चलो ठीक है यार, लेट्स स्टार्ट अ क्विक रिएक्शन ऑन दिस वन. व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या हुआ है आज मैच में? पहली बात तो 106 रन से जीत गया. हमारी नेट रन रेट कितनी है अभी? 2.52 की नेट रन रेट है. दिस इज अनरियल. द नेक्स्ट बेस्ट इज राजस्थान रॉयल्स जिसकी 1.25 की रन रेट है. तो वी हैव डबल्ड इट अप. आई थिंक वी हैव सेव्ड अप अ लॉट ऑफ मार्जिन फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट. एटलीस्ट दो तीन बड़ी लॉसेस को अगर हम लोग फेस करते हैं, आई थिंक वी वुड स्टिल हैव अ बिग मार्जिन फॉर द नेट रन रेट. एंड वहां पे हमने एक अच्छा सेफ्टी नेट क्रिएट करा है. लेट्स स्टार्ट वेरी अर्ली विद द टॉस. ठीक है, कितने लोग अग्री करते हैं कि टॉस जीत के बैटिंग करने का सही डिसीजन था? मैंने ये चीज प्रीव्यू में भी कही थी कि भाई ऐसे पिचेस पे यूजुअली इट इज द सेफर डिसीजन. द सेफर राउट इज टू चेज फर्स्ट. बट एक टेम्पटेशन होती है कि पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करके एक बहुत तगड़ा स्कोर खड़ा कर दिया तो क्वाइट फ्रैंकली द अदर टीम वाइल चेजिंग विल बी अंडर सच इमेंस प्रेशर that they won't be able to execute their skills properly. This is exactly what happened. एक बहुत बड़ा गैम्बल था मेरे ओपिनियन में ये लेना कि भाई आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हो, बिकॉज अगर आपने फिर एक गुड इनफ टोटल खड़ा नहीं करा, एनीथिंग इवन अराउंड 200 वुड हैव बीन चेज डाउन. सो द ओनस वाज ऑन केकेआर कि भाई हम इंश्योर करें कि एक बड़े से बड़ा टारगेट खड़ा हो, समथिंग विच इज अनसरमाउंटेबल. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डन थैंकफुली भाई. आई थिंक टॉस जीते एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन और था. ये भी हमने प्रीव्यू में कवर करा था. बता दो जल्दी से चैट में कौन एग्री करता है मेरे से. वैभव अरोड़ा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाना एंड नॉट हैविंग एन एक्स्ट्रा स्पिनर. आई वाज प्रीटी सरप्राइज कि अनुकुल रॉय नहीं खेल रहा, बट नाउ इन हाइंडसाइट इट मेक्स सेंस बिकॉज बैटिंग वाज ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ डेप्थ. प्लस स्पिनर्स में हमें ऑलरेडी दो ही स्पिनर खिलाने थे, तो माइट एज वेल हैव टू फ्रंट लाइन स्पिनर्स लाइक वरुण एंड सुनील नारायण रादर देन एन ऑलराउंडर. तो वैभव को लाना एज एन इम्पैक्ट प्लेयर दैट वाज वेरी नाइस. आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा मूव था केकेआर के मैनेजमेंट के साथ. वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये एक्चुअली में गौतम गंभीर ने करा हो तो. ठीक है, एज फार एज डीसी इज कंसर्न बस वही एक चेंज था अपना मुकेश के चक्कर में, जो गए थे भाई साहब इंजर्ड हो गए थे. बट रसिक को क्यों खिलाया हुआ है? रसिक को क्यों खिलाया हुआ है भाई? रसिक धर का मुझे समझ में नहीं आ रहा. मतलब लेट्स कम टू द एनालिसिस नाउ वेरी क्विकली. पहली बात तो जो पावर प्ले में 88 रन मारे हैं केकेआर ने, उसके बारे में क्या कहोगे? इज इट सेफ टू अज्यूम कि केकेआर से बेटर कोई टीम नहीं है पावर प्ले में इस वक्त व्हेन दे आर बैटिंग? आई थिंक उसमें बहुत बड़ा हाथ एक कहीं ना कहीं सुनील नारायण का भी है वैसे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट इफ वी लुक एट लॉजिकली, खलील अहमद को अभी आई थिंक प्रणव ने वो पॉइंट निकाला था, आई वाज पॉइंटिंग आउट टू दैट. जितने भी लोग नोटिस करना, हाईलाइट्स देखना दोबारा जाके, खलील अहमद ने इस सीजन पावर प्ले में विकेट्स कैसे लिए? बाय पिचिंग इट अप, बाय लेटिंग द बॉल डू इट्स थिंग. सीम कर रही है, स्विंग कर रही है, उस मूवमेंट से बीट करा बैट्समैन को. दी ओनली एक्सेप्शन वाज रचिन रविंद्रा इन दैट सीएसके गेम, जहां पे वो आउटसाइड ऑफ सम शॉर्ट बॉल पटक रहा था कट मारने के लिए. दैट वाज अ सेटअप फॉर दैट गाय पर्टिकुलरली. नारायण को आउट करने का पूरी दुनिया को तरीका पता है. रिब्स के आसपास एक बाउंसर मारो ताकि वो टॉप एज खड़ी करके दे. या तो वो डालो या तो फिर अपनी नेचुरल डिलीवरी डालो जिससे तुम्हें विकेट्स मिलते हुए आ रहे हैं. खलील अहमद जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाल के ना तो कोई सीव मूवमेंट का रूम दे रहा है, स्विंग होने का रूम दे रहा है बॉल को, और ना ही इतनी छोटी फेंक रहा है कि बाउंसर है. तो तुम कर क्या रहे थे उस टाइम पे? उसके चलते हुए फील्ड सॉल्ट तो मुझे बच्चा लग रहा था भाई नारायण के सामने. एंड गाइस, मैं सबके चैट देखता जा रहा हूँ लगातार. ध्रुव सिंह agree with आदि, वैभव को सब इन करना was good and I guess हर्षित अगर इंजर्ड है, वैभव is also good. Exactly bro, you are also preparing him as a backup if हर्षित is injured for the long term. तो इस मैच में उसको एक्सपीरियंस ही मिल गया, and on top of that he got 3 wickets. So good to see. बैटिंग में अगर वी स्टार्ट विद द बैटिंग, पहले बैटिंग में तुम्हारे क्या इनपुट्स हैं गाइस? Let us know. Let's share your input in the chat. I will take the comments that are in sync with the progression of the segment. मैं ये जरूर कहूंगा, नारायण अगर खेलता गया ऐसे, ही ओनली नीड्स अ कपल ऑफ मोर गेम्स वेयर ही डज दिस थिंग. 14 मैचेस में से तो अगर वो 2 और मैचेस में भी ये करके दे रहा है ना, विच मीन्स 4 आउट ऑफ 14, यू विल हैव टू कंसिडर इट एज अ सक्सेस. एक नॉर्मल बैट्समैन के लिए यू वुड बिलीव कि अच्छा भाई अगर 14 मैचेस है, कम से कम 7 मैचेस में तो अच्छा परफॉर्म करके दे तो ही विल हैव अ स्टेलर सीजन. फॉर नारायण, फॉर अ गाय हु डज नॉट इवन सिट इन द बैटिंग मीटिंग्स एज सेड बाय श्रेयस अय्यर, कहता है कि भाई बैट्समैन की जो मीटिंग होती है, स्ट्रैटेजी की डिस्कशन होती है, उसमें नारायण होता ही नहीं है. वैसा बंदा का 4 मैच भी खेल कर दे रहा है ना, तो इट इज मोर देन व्हाट वी बार्गेन्ड फॉर. एंड आई वाज नॉट प्रो नारायण
when pro Narayan in the sense कि opening करे वो when the season started, but if he plays like this, who am I to question यार? A word on Delhi दो, जो मिडिल फेज था, अभी मुझे याद है किसी ने चैट में कहा था कि मिडिल फेज में केकेआर ने ये चीज कंटिन्यू कैसे करी। पावर प्ले में तो बहुत लोग रन मारते हैं, बट जो मिडिल फेज था 6 से 15 ओवर का जो होता है, उसको हम लोग अभी जब एनालिसिस करेंगे अपने पॉडकास्ट में, मेन पॉडकास्ट में, तब उसको 6 से 10 एंड 10 से 15 में डिवाइड करके और डिटेल में जाएंगे। बट अभी फॉर अ क्विक रिएक्शन, 6 से 15 ओवर का जो फेज था उसमें केकेआर ने इतनी अच्छी रन रेट कैसे मेंटेन करी? आई थिंक द कैप्टेंसी ऑफ ऋषभ पंत शुड बी क्वेश्चन दिस डे। रसिक धर ने उतने ही ओवर डाले जितने की ईशांत शर्मा ने डाले। मिचेल मार्श ने उतने ही ओवर डाले इस मैच में जितने की ईशांत शर्मा ने डाले। Look at the level at which Ishant Sharma was bowling and look at the level at which these two guys were bowling. How does it make any sense to not have Ishant Sharma bowl all the 4 overs? रसिक धर की पिटाई होए जा रही थी तब भी उससे मिडिल फेज में 2-3 ओवर करवाए गए हैं। How does it make any sense? The rotation of the bowlers, the choice of the bowlers, selection वगैरह मुझे उतना पसंद नहीं आया। प्लस अगर उनको सिलेक्शन पसंद नहीं है, एटलीस्ट दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ चांसेस जहां पे आपने डीआरएस नहीं लिया। तो आप सोच क्या रहे थे भाई? ऋषभ पंत का जो डीआरएस कॉलिंग हुई है वो भी आई थिंक इट वाज वेरी बैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट इंप्रेसिव। ठीक है, नारायण को रन आउट कर दो, सिंपल। नारायण को रन आउट कैसे करेंगे यार? इट्स नॉट दैट सिंपल ब्रो। प्लस टू माय सरप्राइज ही वाज लुकिंग क्वाइट इंटेंटफुल टुडे। हाँ, नारायण ने जो करा, आई थिंक दैट हैज ओवरशैडोड व्हाट अंगकृष डिड। How many of you would agree with that? 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से डेब्यू पे खेलना on a pitch that is good, but you have the pressure of dominating the bowlers and making sure कि आपकी middle overs में run rate maintain हुए। Another big factor why KK was successful in that, middle overs में run rate maintain करने के लिए दोनों एंड से फायर अप करना जरूरी है। अंगकृष ने वो चीज करके दी है। अ ग्रेट डील। मैं तो सोचा था मनीष पांडे को लेके आएंगे एज एन इम्पैक्ट सब, मैंने तो अपने प्रीव्यू में कहा था। अंगकृष हैज प्रूवन मी रॉन्ग एंड आई एम सो हैप्पी भाई, एक नया बंदा ऐसा मिल रहा है देखने को। तो रिंकू प्लेड एन अंडररेटेड कैमियो, कीप द मोमेंटम गोइंग स्ट्रांग, 100% ब्रो। नाउ लेट्स कम टू दैट। जो आखिरी के 5 ओवर थे, 77 रन आते हैं आखिरी के 5 ओवर में। एसआरएच ने जब अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली थी तो 75 रन मारे थे उन लोगों ने, हमने उनसे ज्यादा रन मारे। एंड आई थिंक मैं, इफ देयर इज वन थिंग टू कंप्लेन, आई वुड से कि आई एम डिसअपॉइंटेड कि हमने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ केकेआर फैंस वुड एग्री विद मी इन द चैट एज वेल। आई होप्ड कि यार काश कहीं ना कहीं किसी तरीके से रिकॉर्ड टूट जाए। आई थिंक क्रेडिट टू ईशांत शर्मा फर्स्टली, जो उसने यॉर्कर डाली है ना रसल को लास्ट ओवर में। आई थिंक अगर वो रसल आउट ना हुआ था उस बॉल पे, सिंगल भी ले लेता, वी कुड हैव समहाउ मैनेज्ड टू मेक श्योर कि हम लोग वो टारगेट तोड़ते हैं। तो बट नॉनदलेस रिंकू ने जिस तरीके से खेला है, श्रेयस पहले बैटिंग करने के लिए आता है। आई थिंक वन ग्रेट कैप्टेंसी मूव बाय श्रेयस अय्यर वाज, उसने देखा नारायण और अपने अंगकृष आउट हो जाते हैं आफ्टर प्लेइंग सो वेल, उसने रसल को 2 डाउन भेज दिया। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन रसल कंप्लेनिंग कि उसको इनफ टाइम नहीं मिलता इन गुड सिचुएशंस। कितने 4-5 साल से कंप्लेन करता हुआ है, स्पेशली अंडर दिनेश कार्तिक कैप्टेंसी। यहां पे उसको मौका दिया गया, ही डिड नॉट डिसअपॉइंट। 19 समथिंग बॉल्स पे 41 रन कुछ बनाए। रिंकू ने तो शायद 10 बॉलें भी नहीं खेली है भाई, 25 सीजन बना दी उसने। Rinku is looking flawless right now, and I don't see how he does not start in the World Cup. And him, Virat Kohli and Yashasvi Jaiswal cannot play together. अब सोच लो कौन बाहर बैठने वाला है। Akshar only getting 1 over. I get it kind of that you didn't use him much when Narayan was batting, but when Angakrish, Russell and Iyer were batting, why were we prioritizing Rasik over Akshar? 100% भाई प्रणव, great point here. अक्षर पटेल स्पिनर से सिर्फ 1 ओवर कराना, कॉन्ट्रास्ट इट विद केकेआर जिसमें स्पिनर्स ने 8 ओवर डाले एंड 4 विकेट लिए। आई थिंक नारायण का जो डर था ना कि ये स्पिनर्स को लताड़ देगा, उस गैम्बल पे ये लोग डूब गए। ऋषभ पंत की कप्तानी वहीं पे क्वेश्चन पे आती है। इट वाज अ डिफेंसिव मूव टू हैव अ पेसर अगेंस्ट नारायण, एक स्पिनर जो कि उसको इंटाइस कर सकता है, उसकी इनिंग्स को बहुत जल्दी खत्म कर सकता था। ग्रेट पॉइंट। ईशांत शर्मा के 4th ओवर से ही बाहर हो गई थी मैच में। भाई ईशांत शर्मा ने 3 ही ओवर डाले इस मैच में, दैट इज माय इशू। ईशांत शर्मा शुड हैव बोल्ड हिज फुल कोटा ऑफ ओवर्स। शुड रिंकू हैव कम इंस्टेड ऑफ श्रेयस अय्यर? देखो आई डोंट माइंड अगर श्रेयस अय्यर ऊपर आ रहा था पर्सनली, बिकॉज श्रेयस अय्यर ने भी अपना गेम इस तरीके का बना लिया कि वो जैसी बैटिंग करता है, ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि बॉलर्स को टेक ऑन करेगा ही करेगा। एंड आई थिंक वी आर गेटिंग ओवर क्रिटिकल हियर, बिकॉज उसने आई थिंक 10-11 बॉलों पे 18 रन बनाए हैं। द वे ही गॉट आउट वंस अगेन एक्सपोज्ड हिज वीकनेस। आउटसाइड ऑफ स्टंप एक शॉर्ट बॉल मारो, वो उसको लेग साइड पे पुल करने का ट्राई कर रहा है इंस्टेड ऑफ कटिंग इट ओवर पॉइंट।
एंड वहीं पे उसकी टॉप एज लग जाती है. बट एज लॉन्ग एज ही प्लेड ही हिट अ सिक्स एज वेल. 2 छक्के मारे इनफैक्ट उसने. ही डिड हिज जॉब यार. उसने नेट एंड नेट को स्लो नहीं करा. दैट इज माई ओनली कंसर्न. रिंकू तो भाई इज अनटचेबल राइट नाउ. ही इज अ हैक फॉर अस. Narayan and Rinku are the best hacks. Russell का तो we know we have a reputation, but Narayan and Rinku are the best hacks we have. इसी के चलते हुए we have a 272 target, 272 total in fact I believe. जब बॉलिंग आती है, ठीक है, केकेआर की पहले बैटिंग में हमने पावर प्ले में पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया थैंक्स टू नारायण. अब केकेआर की पावर प्ले की बॉलिंग की बात कर लेते हैं. वहां पे भी हमने पूरा मोमेंटम किल कर दिया. जब 4 विकेट तुमने ले लिए, टॉप 4 बैट्समैन तुमने उड़ा दिए, डेविड वार्नर चला गया, पृथ्वी शॉ चला गया, दोनों ओपनर हमारे जो है खत्म हो चुके हैं, जो कि मेन बैट्समैन थे अगेंस्ट चेन्नई बाय द वे. मिचेल स्टार्क जैसा बंदा जो कि आउट ऑफ फॉर्म है वो 2 विकेट ले रहा है, तो तुम और क्या ही देखोगे भाई. तुम्हें और क्या ही पॉजिटिव चाहिए. वैभव जैसा बंदा जो कि पहला मैच खेला सीजन का एज एन इंपैक्ट प्लेयर आता है, 2 विकेट ले गया पावर प्ले में. भाई बाउंसर मार मार के आउट कर रहा है यार टॉप एज पे. दैट इज व्हाट यू लव टू सी फ्रॉम एन अनकैप्ड इंडियन प्लेयर. हमने मयंक यादव की बात कही थी एक दिन पहले. वैभव डिड द सेम थिंग. आई नो ही इज नॉट दैट क्विक, बट इट इज ऑलवेज नाइस टू सी एन इंडियन डूइंग दैट. नो. एंड उस पावर प्ले के बाद से तुम कैसे रिकवर करोगे? 50-55 रन थे. आई थिंक इफ देयर इज, आई थिंक 2 वीकनेसेस दैट वी वुड पॉइंट आउट फ्रॉम केकेआर टुडे. ठीक है, हमने इससे पहले कंसिडर किया था केकेआर की 3 वीकनेसेस थी. स्टार्क का फॉर्म, डेथ ओवर्स एंड फील्डिंग. डेथ ओवर्स वर गुड टुडे. स्टार्क का फॉर्म वापस आ गया, बट फील्डिंग वाला इशू अभी भी हमारा है. फील्डिंग वाली वीकनेस अभी भी हमारी है. सेकंड वीकनेस क्या थी? आज हमारा मिडिल फेज जो था ना गेम का, वो बहुत गंदा था. इफ यू नोटिस, मैंने पता ये स्टार्ट नोट करा जैसे जैसे मैं लाइव कर रहा था ना. आई विल लेट यू ऑल नो हमने कितने रन कंसीड करे. 10 से 15 ओवर के बीच में जो 5 ओवर होता है, हमने कितने रन खाए? हमने 72 रन खाए. दैट्स मोर देन 14 रन एन ओवर. और ये तब है जब हमने 4-5 विकेट ऑलरेडी ले लिए थे. दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न. अगर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते तो समझ में आता मुझे, बट अगर बाद के बैट्समैन इतने रन बना रहे हैं तो दैट इज कंसर्न. दैट इज कंसर्निंग. फॉर डीसी आई थिंक ऋषभ पंत ने अच्छी बैटिंग की. दैट इज द ओनली पॉजिटिव. ट्रिस्टन स्टब्स को तुम ले सकते हो, चलो ठीक है, बट द बिगेस्ट पॉजिटिव इज ऋषभ पंत डूइंग वेल. बट द ओनली गुड एस्पेक्ट फॉर ऋषभ पंत वाज हिज बैटिंग. कैप्टेंसी खराब थी, डीआरएस कॉल्स खराब थे, फील्डिंग और बॉलिंग तो वो करता नहीं है. द ओनली गुड थिंग अबाउट ऋषभ पंत टुडे वाज बैटिंग. आई हेट टू से इट बट दैट इज द ट्रूथ. मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. मिडिल फेज में केकेआर को इंप्रूव करनी पड़ेगी बॉलिंग अपनी. बट अनदर बिग पॉजिटिव इज वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म में वापस आना. 3 विकेट लेता है, पूरे मिडिल ऑर्डर को खुद डिस्ट्रॉय करा उसने. Is Nitish Rana the captain last year, not even a starter now after today's performance of Angad Krish? That's a very good point that we'll come to at the end of this discussion. Let's keep it that. I will make sure कि मैं इसको discuss करता हूँ. Now we have won 3 games in a row, but if we manage to beat CSK in the next game, then only I'll expect KKR are the real deal this season. Fair, bro, fair. We'll come to this as well. Just to end this segment very quickly, Varun Chakravarti ka form and Mitchell Stark ka form. The 2 guys who are supposed to be our main bowlers, one of the main bowlers, and they both were struggling for the past 2 games. वो दोनों इस फॉर्म में आए हैं इस गेम में. That is the biggest positive for me. It is not Narayan's batting. The biggest positive for me is इन दोनों लड़कों का फॉर्म में आना. बिकॉज अंग कृष कभी होगा टीम में, कभी नहीं होगा. नारायण कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा. लेकिन वरुण चक्रवर्ती एंड स्टार्क मोस्ट लाइकली हर मैच में होंगे. एंड इनका फॉर्म में आना जरूरी था. And that is the biggest positive for us. Let's hope we improve our fielding. All in all, I won't get too critical. I think this is a historic day. As a KKR fan, we all should be celebrating that we have not only broken RCB's record, which is now the 3rd best score, but we almost actually broke SRH's record as well within a span of a week. Let's see if we can break this further. Let's see if our bowling improves. Coming to what Pranav and Vedant said, नीतीश राणा को क्या हटाना चाहिए हमें? यार, some things na, they turn out to be as blessing in disguise, and it seems to be that case right now. But I would still say it is so early to assume कि नीतीश राणा जो है ऐसी innings नहीं खेल सकता, because नीतीश राणा does not need any proof of power hitting. We know he is a power hitter. In fact, to the point that हम कहते हैं कभी-कभी reckless हो जाता है वो. तो I don't think that is an issue for नीतीश राणा. Angad Krish played out of his skin. He over delivered. But this is what you expect from नीतीश राणा every game. That is what experience gives you. तो आई थिंक वहां पे तो ऑफकोर्स नीतीश राणा को बड़े मैच में लाया जाएगा. एंड आई थिंक गौतम गंभीर उस टाइम का प्लेयर भी है, उस टाइप का मैनेजर भी है, कोच भी है, जो कि अपने कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को बैक करेगा, ऐसे निकालेगा नहीं. एज फार एज वेदांत कमेंट की सीएसके को भराएंगे तब पता चलेगा. आई होप सो ब्रो. समबडी टोल्ड मी इन द चैट की
3 मैचेस लगातार हम कभी नहीं जीते, प्लीज कंफर्म इफ इट इज राइट और रॉन्ग। बट हाँ भाई, आई थिंक यहाँ से इफ वी डोंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, दिस शुड बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। आई थिंक वी विल बी, वी हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग फुट, अ स्ट्रॉन्ग लीप टुवर्ड्स दैट पोजिशन। बढ़िया लग रहा है भाई, अभी अभी सब बढ़िया चल रहा है। बारिंग 2 वीकनेसेस इन दिस गेम, फील्डिंग एंड मिडिल ओवर्स, everything was pitch perfect. For DC has to reconsider a lot of things. I think their squad was not strong on paper to begin with. The top 3 has to genuinely perform in every game to ensure कि उनका टारगेट अच्छा हो रहा है, वरना उनकी बैटिंग फॉल्टर कर जाती है। Somebody from Warner, पृथ्वी शॉ एंड मिचेल मार्श, कोई फायर करना ही करना चाहिए, अज्यूमिंग कि ऋषभ पंत तो खेलेगा ही खेलेगा। इन 4 में से 2 बैट्समैन तो चलने ही पड़ेंगे हर मैच में, वरना मिडिल ऑर्डर में इतना है नहीं कुछ, टॉप ऑर्डर हैवी है ये टीम। लेट्स सी क्या होता है। कुलदीप यादव की इंजरी ऑल्सो माइट हैव बीन हर्टिंग, बट हैट्स ऑफ टू केकेआर यार, मजा आ गया भाई, जितना कहो उतना कम है। आई मेक श्योर कि मैं इसकी डिटेल्ड एनालिसिस, अभी तो हमने बहुत रॉ रिएक्शन करा है, पूरा टेक्निकली डिटेल्ड एनालिसिस की जो मैच ही करूंगा मैं, फ्राइडे को निकालूंगा ऑन द मेन पॉडकास्ट। तो वही चैनल वगैरह का तुम्हें दिख गया होगा चैट में, वरना मैं कमेंट्स में भी लिंक डाल दूंगा मेन चैनल का, जाके सब्सक्राइब कर दो। फ्राइडे को पॉडकास्ट पे इस गेम को और डिटेल में टैक्टिकली कवर करेंगे। बट हाँ भाई, इट वॉज फन, इट वॉज फन।